उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। यह एक शख्स की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बाल काटने से मना कर दिया था। दरअसल यह घटना बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र की है, जहां पर इरफान नाम के एक नाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुराने बकाये को लेकर विवाद चल रहा था और क्योंकि आरोपी ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए नाई ने बाल काटने से मना कर दिया था। आरोपी का नाम समीर है, जो लंबे समय से इरफान से अपने बाल कटवाता था। इस बार भी उसी ने इरफान से बाल काटने के लिए कहा था, लेकिन नाई ने बाल काटने से साफ इनकार कर दिया और उसने पहले अपने पुराने पैसे मांगे और उसके बाद ही बाल काटने की बात कही। समीर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इरफान को गोली मार दी। आरोपी ने इरफान के भाई पर भी गोली चलाई थी। इस घटना में इरफान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके भाई को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी किसी ने बना लिया था, जिसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। अभी के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है, दोनों नाई और आरोपी एक ही गाँव के हैं और एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। इस केस में पुलिस कुछ और आरोपियों की तलाश अभी कर रही है। घटना की वजह से पूरे गांव में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके लिए पुलिस बल को तैनात कर रखा है और शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। आज दोपहर थाना अगौता के शरीफपुर भैसरौली गांव में हत्या की एक घटना हुई है, जिसमें इरफान नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा उसके परिवार का एक अन्य सदस्य पैर में गोली लगी है, जो इंजर्ड है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष के लोग और जो मृतक पक्ष है, इनकी नाई की दुकान है जहां बाल कटवाते थे। इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आज जब अभियुक्त पक्ष के समीर, शाहिद, साकिब आदि ने जो मृत पक्ष है इसके परिवार के लोगों से बाल काटने के लिए कहा घर आकर के, तो उन्होंने बाल काटने से इस आधार पर मना कर दिया कि आपका पुराना बकाया काफ़ी है और आप पैसे नहीं देते हैं, बाल नहीं काटूंगा। इसी बात को लेकर इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त समीर द्वारा घर में जो लाइसेंसी असलहा रखा हुआ था, राइफल, उसका इस्तेमाल करते हुए फायर किया गया, जो इससे इरफान को और इमरान को गोली लगी। इरफान की मृत्यु हो गई और इमरान की स्थिति खतरे के बाहर है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि दोनों पक्ष, अभियुक्त पक्ष और वादी पक्ष, एक ही धर्म समुदाय के हैं, एक ही गांव के हैं और आपस में पड़ोसी हैं। एक इसमें बात यह निकल के आ रही है कि कतिपय समाचार ग्रुपों में ब्लॉक प्रमुख के बेटे की हत्या के रूप में इस घटना को प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह तथ्यहीन है। मृतक की मां का नाम जीनत है, जो कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं रही है, तथा इसके पिता का नाम मुश्ताक है, वो भी कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। और इस प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 अभियुक्तों को नामित किया गया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष दोनों की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास जारी है।